नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पोएट चंदन पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सेबी ने जो नया गाइडलाइन लाया है इक्विटी ट्रेडिंग के लिए, उसके बारे में आप लोग को डिस्क्राइब करूंगा और ये समझाऊंगा कि उसमें क्या रूल चेंज किए गए हैं और उसको किस तरीके से आप लोग टैकल कर सकते हैं, किस तरीके से आप लोगों को इस नए रूल के तहत आपको ट्रेड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए दोस्तों, जो सेबी ने नया रूल लगाया है उसमें दो तरीके के रूल हैं। ठीक है, पहला है इक्विटी मार्केट में अपफ्रंट मार्जिन का, इक्विटी मार्केट में अपफ्रंट मार्जिन का, और दूसरा जो नियम होगा वो आपका डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर में पीक मार्जिन का होगा। ठीक है, ये जो अपफ्रंट मार्जिन वाला रूल है ये 1 सितंबर 2020 से लागू हो चुका है। ठीक है, और ये जो पीक मार्जिन वाला रूल है वो 1 दिसंबर 2020 से लागू होना है। तो अब आज हम बात करेंगे जो नियम लागू हो गया है उसके बारे में। देखिए दोस्तों, ये मेरी वीडियो थोड़ी लेट है, लेकिन लेट इसलिए है क्योंकि जब सेबी ने इसको लागू किया तो कई सारे ब्रोकर इसके बारे में कंफ्यूज थे। छोटे ब्रोकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे, उनका जो पूरा सॉफ्टवेयर था वो इस चीज़ को टैकल करने के लिए तैयार नहीं था। तो अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और साथ ही साथ सेबी ने जब ब्रोकर्स ने शिकायत की कि नहीं अभी हम तैयार नहीं हैं, तो सेबी ने छूट दे दिया था कि ठीक है 15 सितंबर तक हम अभी कोई चार्जेस नहीं लगाते हैं, कोई पेनल्टी नहीं लगाते हैं, आप लोग अपनी व्यवस्था कर लीजिए। तो आज 15 सितंबर को लास्ट डे था, आज खत्म हो गया है। कल से ये सारे रूल, सारे नियम, सारी पेनल्टीज लागू हो जाएंगी। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को कि इसमें क्या रूल है और किस तरीके से ये लागू होने जा रहा है। अब कैश सेगमेंट में मार्जिन की अनिवार्यता कर दी गई है। ठीक है, अभी दोस्तों मैं आप लोग को आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग ट्रेड करते हैं, जो लोग पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो लोग पहले से इन्वेस्टर हैं शेयर मार्केट के अंदर में, उनको पता होगा। जो नए लोग हैं, जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं शेयर मार्केट के अंदर में, अगर वो लोग वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप लोग को बता दूं, सेगमेंट के दृष्टिकोण से, यानी कि सेगमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो शेयर मार्केट के अंदर में 4 तरीके के मेन सेगमेंट आपको दिखेंगे। एक होता है इक्विटी सेगमेंट, दूसरा होता है इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट, तीसरा होता है आपका कमोडिटी सेगमेंट, और चौथा होता है आपका करेंसी सेगमेंट। ठीक है दोस्तों, अगर हम मेजर ले लें कि इसमें 2 कैटेगरी बनाई जा सकती है मेजर तरीके से। पहला होता है इक्विटी सेगमेंट, यानी कि जिसको कैश सेगमेंट भी बोलते हैं, कैश मार्केट भी बोलते हैं। दूसरा होता है डेरिवेटिव सेगमेंट। डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर में दोस्तों आपका इक्विटी डेरिवेटिव, कमोडिटी एंड करेंसी, तीनों तरीके के सेगमेंट शामिल कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो नया रूल आया है 1 सितंबर 2020 से, ये सिर्फ और सिर्फ इक्विटी सेगमेंट यानी कि कैश सेगमेंट पर लागू होता है। बाकी के सेगमेंट पर अभी लागू नहीं होता है। वो जो पीक मार्जिन वाला मैंने आपको बताया वो 1 दिसंबर 2020 से आने वाला है, वो डेरिवेटिव के लिए लागू होगा अगर वो आता है तो ठीक। दूसरा जो मेन रूल है वो ये है कि अब आपको अग्रिम रूप से इक्विटी सेगमेंट के अंदर में मार्जिन देनी होगी। इस चीज़ को मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। सपोज दैट दोस्तों आप लोग ट्रेड करने जा रहे हैं, ठीक है, आप चाहे बाई करेंगे चाहे सेल करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको 20% अपफ्रंट मार्जिन देना जरूरी होगा इक्विटी सेगमेंट के लिए। पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले देखिए जब आप अकाउंट ओपन करते थे तो एक मार्जिन के रूप में अमाउंट देते थे, लेकिन उस पूरे अमाउंट का आप जो ब्रोकर बेनिफिट होता था वो आपको उसके ऊपर दे देता था, फिर आप उसके ऊपर भी बाई कर लेते थे। सपोज दैट मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे आपने 1 लाख से कोई अकाउंट ओपन करवाया। आपने जब ओपन करवाया अकाउंट तो आपने 1 लाख रुपए ब्रोकर को दिए, ठीक है, मार्जिन के रूप में। अब ब्रोकर अपने पास से कुछ लिमिट देता था आपको, मान लीजिए उसने 5 टाइम लिमिट दे दी, एक एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए, तो आप टोटल 5 लाख का बाई कर सकते थे। ठीक है, अब ये 5 लाख रुपए जो हैं इसमें से 1 लाख तो घट गए, बाकी के 4 लाख आप पे कर सकते थे धीरे धीरे आराम से, और काफ़ी ज़्यादा लीवरेज मिल जाती थी आप लोगों को। कई सारे ब्रोकर तो 5 दिन की देते हैं छूट कि 5 दिन के अंदर में आप दे दीजिए,
हालांकि उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है T+2 डे के बाद, बट कई सारे ब्रोकर 30 डेज की देते थे, 40 डेज की देते थे, या आपका रिकॉर्ड अच्छा है तो और भी ज़्यादा दे देते थे। ठीक है, वो किस लिए होता था वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहली बात तो जब आप ब्रोकर के पास कोई अकाउंट ओपन कराते हैं तो दो तरीके के अकाउंट आपको मिलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट। ठीक है, डीमेट अकाउंट आपका शेयर को रखने के लिए होता है, यानी कि जब आप शेयर परचेज कर लेते हैं और उसे अपने पास होल्ड करते हैं तो वो शेयर कहाँ रहते हैं, डीमेट अकाउंट में। ठीक है, और जो फंड आप देते हैं वो फंड कहाँ रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, ताकि आप बाई और सेल यानी कि खरीद बेच शेयरों की कर सकें। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, देखिए, जब ब्रोकर के पास आप डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं तो ब्रोकर आपसे POA लेटर साइन कराता है, पावर ऑफ अटर्नी का लेटर साइन करा लेता है। ठीक है, आपने साइन कर दिया। अब क्या होता था कि POA अगर आपने साइन कर दिया तो ब्रोकर को अथॉरिटी होती थी कि वो शेयर के अगेंस्ट में मार्जिन आपको प्रोवाइड कर दे अपने आप। ठीक है, लेकिन अब ये व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अगर आपने POA लेटर साइन कर भी रखा है ब्रोकर के साथ तो भी ब्रोकर आपके DP में पड़े हुए शेयरों पर मार्जिन नहीं प्रोवाइड कर सकता है। तो इस वजह से अब क्या होगा कि आप जो अमाउंट देंगे, अगर आपने अकाउंट ओपन कराया है या पहले से ही अकाउंट है तो भी जो लेजर में देंगे आप, यानी कि जो ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा रहेगा, उसके ऊपर ब्रोकर आपको कोई भी अलग से लीवरेज नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो अब होगा क्या, लीवरेज अगर नहीं दे पाएगा तो लीवरेज देगा कैसे, क्या व्यवस्था की गई है इसके लिए प्लेज की व्यवस्था की गई है। आप लोग अपने शेयर को ब्रोकर के पास प्लेज कर सकते हैं। जब आप प्लेज करेंगे तो उसके आफ्टर हेयर कट वैल्यू के ऊपर आपको मार्जिन प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मैं इसके बारे में अब आपको एक्सप्लेन करता हूं। अभी प्लेजिंग का आप समझ गए, 20% मार्जिन का आपको फिर मैं समझा देता हूं एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब सपोज दैट आप मान लीजिए कि 1 लाख का अमाउंट का आप शेयर बाई करना चाहते हैं, तो 1 लाख का बाई करने के लिए आपको 20,000 रुपये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होने चाहिए, या आप इतने शेयर प्लेस कर दीजिए कि उसकी आफ्टर हेयर कट वैल्यू 20,000 या उससे ज़्यादा आए। ठीक है, यानी प्लेस जब आप शेयर प्लेस करेंगे दोस्तों तो ध्यान रखिएगा आप 20% से ज़्यादा अमाउंट का वैल्यू का शेयर प्लेस करिएगा। ठीक है, क्योंकि शेयर के अगेंस्ट में जो मार्जिन आपको आपका ब्रोकर प्रोवाइड करेगा वो आफ्टर हेयर कट वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आप मार्जिन डाल रहे हैं, फंड डाल रहे हैं, तो 20% जितना कि आप ट्रेड कर रहे हैं टोटल वैल्यू का 20%। ठीक है, अभी दोस्तों इस 20% में भी आपको ये देखना है, अगर कोई शेयर, देखिए हर एक शेयर की एक कैटेगरी होती है, एक्सचेंज की ओर से डिसाइड होती है, हर एक शेयर की एक कैटेगरी होती है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, जेड कैटेगरी। ठीक है, तो उनके उस कैटेगरी को अकॉर्डिंग उस पर वार मार्जिन होता है। वार मार्जिन 15%, 20%, 25%, ऐसे करते हुए 40 से 50% का अगर शेयर आप खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए 20% का मार्जिन आप देंगे, कहीं कहीं 30% का भी हो सकता है। ठीक है, 20% ही एक्सचेंज की ओर से 20% ही है, बट मे भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत अंतर पड़ जाए। ठीक, लेकिन अगर आप जेड कैटेगरी के शेयर बाई कर रहे हैं 100% मार्जिन वाले, तो ये मत समझिएगा कि 100% शेयर का अगर मैं मार्जिन वाला कोई शेयर बाई कर रहा हूं तो मैं 20% पैसा दे करके ही बाई कर सकता हूं। नहीं, आपको अगर आप 100% मार्जिन का शेयर बाई कर रहे हैं तो आपको उसके अगेंस्ट में 100% पूरा अमाउंट देना ही जरूरी होगा, तभी वो बाई होगा, अदरवाइज वो शेयर बाई नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो रूल पहले था 100% वालों के लिए वो अभी भी है, मतलब 100% मार्जिन का शेयर है तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए आपको टोटल अमाउंट देना पड़ेगा। और अगर 50% या उससे कम मार्जिन के शेयर हैं तो उसके लिए 20% आपको मार्जिन देना जरूरी है। अब वो बाकी का 80% पैसा कब देना है आपको, तो देखिए दोस्तों, इक्विटी सेगमेंट के अंदर में जो ट्रेडिंग साइकिल होता है, जो सेटलमेंट साइकिल होता है, ट्रेडिंग साइकिल नहीं, सेटलमेंट साइकिल जो होता है वो T+2 डे का होता है। T मतलब ट्रेड डेट प्लस 2 वर्किंग डेज। इसका मतलब क्या हो गया कि सपोज दैट आपने मंडे को कोई शेयर बाई किया तो उसकी जो सेटलमेंट होगी, जो आएगा आपके अकाउंट में वो शेयर, वो आएगा वेडनेसडे को। ठीक है, और अगर आपने मंडे को कोई शेयर बेच दिया तो वो भी आपके डीपी से कब निकलेगा,
वेडनेसडे को निकलेगा, यानी कि दोनों बाई और सेल दोनों का ही जो सेटलमेंट साइकिल चलता है वो T+2 डे में चलता है। और यही इसी समय या तो फंड आएगा या तो फंड जाएगा। ठीक है, अगर आप बाई कर रहे हैं तो फंड जाएगा और आपके पास शेयर आएंगे, और अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपके पास से शेयर जाएंगे और फंड आएगा। ठीक है, ये T+2 डे में होगा। अब अगर आपने 20% दे दिया है तो 80% बाकी का देने के लिए आपको 2 दिन और मिल गए। ठीक है, T+2 डे में आपको पैसा दे देना है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आप इसमें डिफ़ॉल्ट होते हैं तो इसकी जो पेनाल्टी है वो 1% ऑन योर मार्जिन है। 1% आपके मार्जिन के ऊपर लिया जाएगा, यानी कि 20,000 रुपये जो आपको देने थे उसके ऊपर 1% का चार्ज होगा। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए आज तो आपने बाई कर लिया और आज आपने वो 20% नहीं जमा किया और कल जमा कर दिया, तो ध्यान रखिएगा आज का जो पेनाल्टी है वो आज लग जाएगी शाम को। जी बिल्कुल, आज की पेनाल्टी आज शाम को लग जाएगी। कल अगर आपने दे दिया तो ठीक है, अगर कल की पेनाल्टी बच जाएगी आपकी, और अगर आपने कल पैसा नहीं दिया तो कल भी पेनाल्टी लगेगी, परसों भी पेनाल्टी लगेगी, 3 दिन 1% लगेगी, चौथे दिन से सीधा 5% की पेनाल्टी आपके ऊपर लग जाएगी, जो मार्जिन शॉर्टेज होगा उसके ऊपर, यानी जो फंड डेबिट होगा उसके ऊपर। अब 1 लाख का आप शेयर बाई कर रहे हैं, ठीक है, उसके बदले में आपने 20,000 रुपये देना है। सपोज दैट आपके अकाउंट में 10,000 ऑलरेडी है, आपने ब्रोकर को बोला कि ठीक है मुझे बाई करने दो, मैं शाम को दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए अभी क्या है, पहले जो रिपोर्टिंग टाइम थी शेयर्स की वो थी 6 बजे के आसपास में थी। ठीक है, और अब जो है उस टाइम को बढ़ा दिया गया है, 9 बजे कर दिया गया है, तो आप शाम तक पैसा दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी वजह से अगर आप फंड नहीं दे पाते हैं तो जो पेनाल्टी होगी वो रिमेनिंग अमाउंट पे होगी, यानी कि 10,000 तो आपके पास ऑलरेडी है, तो बाकी का जो 10,000 होगा उसके ऊपर लगेगी। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि अब चलो भाई हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा ज़्यादा फंड दे देते हैं। ठीक है, तो अब आपको 1 लाख का बाई करना है, आपने 40,000 मार्जिन दे दिया है, तो 20,000 अभी आज जब आप बाई करेंगे तो इस्तेमाल हो जाएगा, और जब कल मतलब T+1 डे में आपको बाकी का 20% का बेनिफिट देना ब्रोकर का काम है। ब्रोकर देखिएगा कि हाँ अभी 20,000 रुपये बाकी हैं, तो आपको दोबारा वो बाई उसके अकॉर्डिंग करने देगा। ठीक है, तो ये व्यवस्था ब्रोकर के ऊपर है। इस तरीके की जो भी व्यवस्थाएं हैं आप लोग एक बार अपने ब्रोकर को कांटेक्ट करके समझ लीजिएगा कि अगर मैं फंड ज़्यादा देता हूं तो ऐसे कंडीशन में आप किस तरीके से मुझे लीवरेज देंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखिए ये तो मेजर पॉइंट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब इसमें भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनको जान लेना बहुत ज़रूरी है, वो मैं अब आप लोग को एक एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये तो मैंने बता दिया कि अग्रिम मार्जिन चाहिए, अपफ्रंट मार्जिन चाहिए। अब ये मार्जिन दोनों ही सूरतों में चाहिए, दोनों ही कंडीशन में चाहिए, चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो चाहे आप डिलीवरी ट्रेड कर रहे हैं। अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो आप जैसे हम मान के चलते 1 लाख का हम इंट्राडे कर रहे हैं, तो हमको 20,000 हम जमा कर देंगे, उसी में बाई और सेल दोनों हो जाएगा। अगर प्रॉफिट आएगा उस दिन तो T+2 डे में आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, अगर लॉस आता है तो आपके लेजर से वो अगले दिन डेबिट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्रोकर जो होते हैं वो आपको बेनिफिट बाद में देते हैं, लेकिन अगर कुछ डिडक्शन करना है तो पहले कर लेते हैं। तो ये चीज़ होता है, ये ब्रोकर करते हैं, सभी लोग करते हैं, हर किसी का एक नियम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से है, तो इसकी भी जानकारी एक बार ब्रोकर से आप ले सकते हैं, रूल यही है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि अगर डिलीवरी में बिक्री करते हैं, ठीक है, अब दोस्तों देखिए आपके डीपी में स्टॉक है और अब आप उसको बेचना चाह रहे हैं, तो भी आपको 20% मार्जिन देना जरूरी है टोटल सेलिंग का। ठीक है, अब यहाँ पे ही कंफ्यूजन आता है, बाइंग तक तो ठीक है, अपनी डीपी से अगर हम शेयर सेल कर रहे हैं तो उसके लिए जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है 20% का, इसी में प्रॉब्लम आती है। आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सेल करने पर जो ये 20% मार्जिन लिया जा रहा है ये सही है कि गलत है। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये मुझे बताइएगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को। देखिए मार्जिन तो 20% आपको देनी होगी। ठीक है, अब इसके कुछ तरीके निकाले गए। पहला तो तरीका मैं बता ही रहा हूँ आपको, प्लेज वाला है। प्लेज आपने कर दिए हैं अपने शेयर्स,
वो शेयर जो आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं उनको प्लेज करके रख दीजिए, उसके बदले में आप मार्जिन का बेनिफिट लेते रहिए। ठीक है, एक तो ये आसान सा उपाय है। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, दूसरा तरीका ये है कि आप अर्ली पेइन लगा दें। अर्ली पेइन का मतलब सेम डे में ही पेइन लगा दें। ठीक है, अब सेम डे में पेइन लगाने के देखिए दो तरीके हैं, एक तो पीओए, एक तो नॉन पीओए। अगर पीओए है तो आपका ब्रोकर, आप उससे बात कर लीजिएगा, आपका ब्रोकर अर्ली पेइन लगा देगा। ठीक है, क्योंकि पीओए है उसके पास, वो लगा देगा, आप सेल कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको मार्जिन नहीं देना होगा, आप अपना शेयर सेल कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है नॉन पीओए वालों के लिए, तो देखिए बहुत सारे ब्रोकर ने ऑनलाइन अर्ली पेइंग की व्यवस्था कर रखी है, उनके पास ऑनलाइन अर्ली पेइंग की व्यवस्था है। ठीक है, आप उनसे पूछ लीजिएगा, या अभी तक तो सारे ब्रोकर ने शेयर कर दिया होगा, जानकारी आपको दे दी होगी, उसका यूज़ करिएगा। उस तरीके से आप पेइन जरूर लगा दीजिएगा। ठीक है, अगर आप अर्ली पेइन लगा देते उसको भी मार्जिन के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अग्रिम मार्जिन हो गई, अर्ली पेइन को के बारे में मैंने बता दिया। ओके, पीओए नॉन पीओ के बारे में बता दिया। अब आता है बीटीएसटी ट्रेड, जो हम बहुत करते थे इससे पहले, बाई टुडे सेल टुमारो ट्रेड, बीटीएसटी, बाई टुडे सेल टुमारो। ठीक है, अब बीटीएसटी में क्या होगा, बीटीएसटी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस यहाँ वही है 20% मार्जिन की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब आप आज बाई करेंगे तब 20%, कल जब आप सेल करेंगे तब 20%, यानी बीटीएसटी अगर आप करेंगे तो 40% मार्जिन देना आपको जरूरी है। ठीक है, 40% मार्जिन दीजिए, बीटीएसटी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पीओए अकाउंट पर भी आपको मार्जिन नॉर्मली अवेलेबल नहीं हो पाएगा। अब आपको शेयर अपने प्लेस करने ही पड़ेंगे। शेयर प्लेस करने के लिए देखिए अलग अलग ब्रोकर के अलग अलग उन्होंने लिंकअप कर रखा है, एक लिंक बना रखा है, जनरेट कर रखा है कई, लेकिन जो भी इसके लिए ओटीपी आती है, मतलब ब्रोकर प्रोसेस करता है आपका प्लेसिंग, इसके बाद से आपके पास एक मैसेज जाता है या ईमेल जाता है, वहाँ पे एक लिंक जाता है आपके पास, उस लिंक पे क्लिक करते हैं, देन वहाँ पर डिटेल पे आप जाते हैं, डिटेल में जाते हैं तो वहाँ पे जो भी प्लेस करना होता है प्लेस को इनिशिएट करते हैं, तो ओटीपी आती है, ओटीपी फिलअप करके सबमिट कर देते हैं, तो वहाँ पर प्लेस के लिए वो चला जाता है, सबमिटेड हो जाता है। ठीक है, अब ये आप अपने ब्रोकर से जानकारी ले लीजिएगा कि प्लेस करना है तो आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कैसे उन्होंने व्यवस्था कर रखी है, वो आपके ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। ठीक है, अभी क्या है 100% मार्जिन का मैंने बताया दिया है आपको कि अगर 100% मार्जिन के शेयर्स हैं तो उस पर कोई भी लीवरेज आपको, कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इलिक्विड स्टॉक है तो उस पर भी आपको कोई भी एक्सपोजर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 100% मार्जिन वाला शेयर है तो उस पर भी कोई भी एक्सपोजर का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक, अच्छा दोस्तों, अब मैं आप लोग को बता दूं, सपोज दैट कई बार ऐसा होता है कि हमने अकाउंट ओपन करा लिया, हमने कुछ समय तक ट्रेड किया, बाद में चाहे लॉस हो गया या कोई और कारण हो गया, कई सारे रीजंस होते हैं, उसकी वजह से हमने छोड़ दिया ट्रेडिंग। अब 1 साल हो गया, ठीक, अब हम दोबारा से एक्टिव होना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में, या सपोज दैट हम एक्टिव हैं 2010 से पहले का हमारा अकाउंट, हम एक्टिव तो हैं लेकिन 2010 से पहले का अकाउंट है, तो अभी क्या है कि केवाईसी अपडेशन रिक्वायर हो गई है। तो कई सारे ब्रोकर के पास से आपको हो सकता है केवाईसी अपडेशन के लिए आ जाए। ठीक है, कई सारे ब्रोकर खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर आपसे ज़रूर बात होगी इस बारे में, या आप खुद बात कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, तब जाके आपकी ट्रेडिंग इनिशिएट हो पाएगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि अभी क्या है, अपडेशन बहुत ज़रूरी हो गया है केवाईसी का, अगर आपका पुराना अकाउंट है या 1 साल से आपने कोई ट्रेड नहीं कर रखा है तो ठीक है दोस्तों, देखिए यही नियम थे, यही मेन जो भी पॉइंट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, मैंने अपनी ओर से कोशिश की है आप लोग को पूरा समझाने की, बताने की। बाकी अगर कोई रूल और आता है या कुछ चेंजेस होते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं जो सेगमेंट मैंने बताया कि इस तरीके के सेगमेंट होते हैं, मैं उस सेगमेंट पर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और आप लोग को पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग पूरा अंडरस्टैंड कर पाएँ कि शेयर मार्केट में कैसे ट्रेडिंग की जाती है, क्या होता है शेयर मार्केट, किस तरीके की उसके अंदर में प्रोसेस किए जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं एक ज़रूरी बात बता देता हूँ। देखिए, मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो एक जनरल रूल जो होता है इसके लिए, उसको लेकर के बनाता हूँ, लेकिन डिफरेंट ब्रोकर के पास डिफरेंट टूल्स मौजूद होते हैं उनको टैकल करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए, उन चीज़ों को संभालने के लिए।
तो ये आपके ब्रोकर पे डिपेंड करता है। तो कई बार ऐसा होता है, अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझसे पूछते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए कि आप मुझसे पूछते हैं और आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन आप अपने ब्रोकर से भी इस बारे में बात करिए, जानकारी लीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से जानकारी देगा। मैं तो एक रूल आपको बताता हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। इसी के साथ मैं आप लोगों से आज विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।